नमस्कार स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नूपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एफआईआई निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईआई निवेश पर टैक्स छूट के लिए आ सकता है अध्यादेश। फिलहाल एफआईआई निवेश पर 20% विथ होल्डिंग और 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। टैक्स राहत की उम्मीद में बाजार में निचले स्तरों से दिख रही है रिकवरी। निफ्टी करीब 200 पॉइंट सुधरकर 23,450 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी में भी 450 पॉइंट की अच्छी रिकवरी। उधर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दिखी खरीदारी। कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट और डिफेंस शेयर भी 1% से ज्यादा ऊपर, लेकिन चुनिंदा आईटी और मेटल्स पर हल्का दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीबीटी पड़े सटीक। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से पावर इक्विपमेंट शेयरों में जोश। 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हिताची एनर्जी। साथ ही जी वर्नोवा और सीजी पावर में रौनक। वहीं स्पॉटलाइट लॉरस लैब लाइफाई पर पहुंचा। फ्लैक्स फ्यूल पर बढ़ रहा है ऑटो इंडस्ट्री का जोर। मारुति ने लॉन्च की फ्लैक्स फ्यूल पर चलने वाली देश की पहली कार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, चरणों में पूरे देश में लगेंगे फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन। इसके पहले कल हीरो मोटो ने लॉन्च की थी फ्लैक्स फ्यूल वाली बाइक। खातों में गड़बड़ी के आरोप के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स में 5% का लोअर सर्किट। सेबी ने प्रमोटर्स पर खातों में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा, वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच 15 लाख करोड़ से ज्यादा का दिखाया था फर्जी रेवेन्यू। 99% रेवेन्यू में हुई हेराफेरी। सेबी ने दोबारा फॉरेंसिक ऑडिट का दिया आदेश। मानसून ने देश में दी दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम के तट पर पहुंचा मानसून। अगले 6 से 7 दिन भारी बारिश का अनुमान। इस बार 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा है मानसून। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं। एक बार निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आपको रिकवरी तो नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल देखें तो सेंसेक्स लाल में आपको आते हुए नज़र आएगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 23,400 के आसपास कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम लगातार बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट ऊपर फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। काफ़ी मोमेंटम है, काफ़ी कुछ खबरों का सिलसिला शो के दौरान चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक व्यू ले लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज से हमारे साथ रूपक जी जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत करते हैं शो पर। गुड आफ्टरनून सर। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, निचले स्तरों से तो रिकवरी है, लेकिन फिलहाल निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप को लेकर? देखिए, आज का जो सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मोर और लेस पॉजिटिव लग रहा है। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि निफ्टी 200-300 पॉइंट का रैली दे दे आज ही। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। नीचे जब तक 23,370 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक उसके नीचे करेक्शन मोड में आ सकता है निफ्टी। तो फिलहाल सपोर्ट रहेगा 23,370 और उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। हायर एंड पे 23,500 तक जा सकता है। सेंटिमेंट अराउंड बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी और ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। 54,200 का सपोर्ट रहेगा। 54,200 का सपोर्ट से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। हायर एंड पे मुझे लगता है 54,600 तक जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे। सर, बैंक निफ्टी पर ज़्यादा भरोसा यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स भी फोकस में है। अगर पुलअप करें तेजस नेटवर्क, अनंतराज, आईएफएल फाइनेंस, बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर, स्टॉक स्पेसिफिक आपके कौन से पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे? ये देखिए, मुझे एलगी इक्विपमेंट अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था कल और आज वो मेंटेन कर रहा है। सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है, तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 625 के आसपास चल रहा है। बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ
670 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 614 पे। दूसरा कॉल रहेगा पेटीएम। पेटीएम को एक रिकवरी प्ले करना चाहिए, रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें रिकवरी आ सकता है मीनिंगफुल। तो 1063 के आसपास चल रहा है, स्टॉक में बाइक की सलाह रहेगी फॉर ए रिकवरी टारगेट ऑफ 1120 और नीचे मुझे लगता है स्टॉप लॉस डालना होगा 1020 का। बिल्कुल, तो ये था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। यहाँ पर पेटीएम में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर, एक स्टॉक आपके लिए पुल अप करते हैं, तेजस नेटवर्क 8% ये स्टॉक फिलहाल आपको ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। कल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर, कोई व्यू तेजस नेटवर्क पर? व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ेगा ये स्टॉक में। पर्टिकुलर स्टॉक क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट अप मूव आता है, उसके बाद साइडवेज रैली फिजल आउट हो जाता है और कंप्लीटली नीचे आ जाता है। तो स्टॉक में पॉजिटिव व्यू रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 560 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए और नहीं टूटा तो हायर एंड पे 720 तक जा सकता है। तो तेजस नेटवर्क ये आज स्टॉक फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 9.9% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन शो को आगे बढ़ाते और जो रिकवरी आज हमने बाजार में देखी है उसका कारण जान लेते हैं। बड़ी खबर है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर आती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे विदेशी निवेशक जो है उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एफआईआई का जो निवेश होता है वहाँ पर कुछ हो सकता है कि शायद कुछ कटौती यहाँ पर करती हुई आपको नजर आए सरकार। G-Secs में एफआईआई निवेश पर टैक्स छूट जो है वो संभव यहाँ पर हो सकती है। टैक्स छूट के लिए अध्यादेश ला सकती है सरकार और यहीं पे आपको फोकस करके भी चलना है। सरकार अध्यादेश लाकर फैसला लागू कर सकती है। जो टैक्स देती है एफपीआई और एफआईआई उसमें हो सकता है कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिले और जिसकी वजह से विदेशी निवेशक जो है यहाँ पे उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है ये जो बदलाव हो उसके बाद बॉन्ड मार्केट और जो निवेश है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आए। रुपये में थोड़ा यहाँ पे सहारा मिलते हुए नजर आए। रुपये में हमने देखा कि काफी डिप्रिसिएशन पिछले कुछ दिनों में आते हुए नजर आया है, तो वहां पर भी फोकस रहेगा। अब एक बार समझ लेते कि कितना टैक्स एफपीआई और एफआईआई देते हैं और क्या बदलाव यहाँ पर एक्सपेक्टेड लेकर चल रहे हैं। फिलहाल बात करें तो सबसे बड़ा विथहोल्डिंग टैक्स जो कि टीडीएस होता है। टीडीएस का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं एफपीआई और एफआईआई तो 20% का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कि विथहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। अब जब शॉर्ट टर्म की बात आती है तो 30 से 40% का टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम अगर उन्होंने रखा है अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो 30 से 40% का टैक्स उन्हें देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12.5% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म नॉर्मली तब कहा जाता है जब आपके पास सिक्योरिटीज 12 महीने से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में हो। 2023 में ये जो विथहोल्डिंग टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 20% की जगह 5% हुआ करता था 2023 से पहले, लेकिन 23 के बाद इसे बढ़ा के 20% कर दिया था। अब यही एसटीजीसी, एलटीजीसी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विथहोल्डिंग टैक्स पे कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार इस पर फोकस पूरा बनाए हुए है। अब एक बार नजर डालते हैं किस हिसाब से जो एफआईआई की सेलिंग हमने पिछले कुछ समय में देखी है। FY 21-22 की बात करें और वो स्क्रीन पर आपके आते हुए नजर आएगा जिस हिसाब से बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 21-22 में भी एफआईआई ने बिकवाली की थी। इक्विटी में करीबन 1,40,000 करोड़ के आसपास, डेट में देखें तो यहाँ पे बाय होते हुए दिखा था 14,000 का और नेट आपको आउटफ्लो ही नजर आएगा। FY 22-23 की बात करें तो यहाँ पर भी 40,000 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली थी। फोमो उसके बाद आया था क्योंकि हमारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे थे 23-24 में, तब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआईआई की तरफ से आते हुए नजर आया। तो ये पूरा डेटा NSDL की वेबसाइट से हमने पुल अप किया है आपके लिए। FY 24-25 में 1,27,000 करोड़ का यहाँ पे माल एफआईआई ने बेचा था, हालांकि डेट मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी थी। FY 25-26 की बात करें तो 1,80,000 का माल यहाँ पर भी बेचा इक्विटीज में, डेट मार्केट में यहाँ पे भी खरीदारी हुई है। लेकिन मात्र 2 महीने हुए, अप्रैल और मई, देख लीजिए 1,27,000 की बिकवाली ऑलरेडी एफआईआई कर चुके। ऑलमोस्ट पिछले साल के आंकड़े के पास हम फिलहाल पहुंचते हुए नजर आ रहे, इसीलिए ये खबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे बाकी के स्टॉक्स पर।
चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मिड कैप मंत्रा में। मार्केट पे नजर डालें तो आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो वो आपको लाल निशान में नजर आ रहा है। निफ्टी भी फिलहाल 7 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारी खबरों के चलते और काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिलहाल आपको मार्केट में दिखेगा। मिड कैप हालांकि होल्ड किया हुआ है, 550 अंक ऊपर नजर आएगा। लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट खबर पर नजर डालते हैं। वेस्ट एशिया संकट के बाद पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर देखने को मिला है और ऑटो इंडस्ट्रीज का फोकस अब फ्लेक्स फ्यूल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा हीरो मोटो ने एक बाइक लॉन्च की, मारुति ने देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार भी लॉन्च कर दी है। फ्लैक्स फ्यूल पर सरकार का क्या है रोड मैप, पूरी डिटेल बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोहन। चलते हैं सीधा रोहन के पास। गुड आफ्टरनून रोहन, क्या है सरकार का फोकस फ्लैक्स फ्यूल को लेकर और कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए? जी गुड आफ्टरनून नुपुर। और जिस समय का इंतजार था वो आखिरकार आ गया है। ये देखिए मारुति सुजुकी की पहली जो है फ्लेक्स फ्यूल कार यहाँ पे है। वैगनार मास मार्केट कार है और उसका इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल वर्जन उतारा है। और कल ही हमने देखा था कि हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस का जो फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है वो उतारा था। तो अब ये जो है मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि सरकार का काफी ज्यादा फोकस है फ्लेक्स फ्यूल्स के ऊपर। और अगर आप देखें फीचर्स पूरी तरह से एक तरह से आइडेंटिकल है, पूरा जो डायमेंशंस है वो आइडेंटिकल है। जो अंतर है वो ये है कि ये E85 इथेनॉल ब्लेंड तक चल सकती है, यानी कि 85% तक इथेनॉल ब्लेंड तक चल सकती है। E20 से लेकर E85 तक के लिए कंपैटिबल है। सरकार ने यहाँ तक के लिए E85 तक के लिए तो नोटिफिकेशन निकाला है। E100 के लिए भी बातचीत चल रही है, यानी कि प्योर इथेनॉल के लिए भी सरकार बहुत जल्दी काम कर रही है। अब जो अगला बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो फ्यूल है वो अवेलेबल कहाँ होगा, तो उसका रोड मैप भी तैयार है। अगले कुछ दिनों में 50 से 100 करीब डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। शुरुआत दिल्ली एनसीआर और पुणे नागपुर से होगी। उसके बाद अगले इस साल के अंत तक सरकार का प्लान है कि 500 के करीब जो फ्लेक्स फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन हैं वो बनाए जाए और अगले साल यानी कि 2027 के अंत तक 5000 के करीब स्टेशन होंगे और धीरे धीरे से मेन स्ट्रीम करने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से जो मेन कार कंपनियां हैं, इसके बाद टाटा मोटर्स की भी प्लानिंग है कि वो भी अपना फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। फिलहाल कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सभी जो मॉडल्स हैं धीरे धीरे फ्लेक्स फ्यूल एक मॉडल जरूर आएगा। ये कार कंपनियों की योजना है और इससे जो है मेन स्ट्रीमिंग में हेल्प मिलेगी। जिस तरह के सरकार का फोकस है कि जो इंपोर्ट क्रूड का होता है उस पर निर्भरता कम हो, तो इसमें एक बड़ा कदम आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। कल हमने देखा था हीरो की स्प्लेंडर, जैसे कि आपने कहा सबसे ज़्यादा वही बिकती है, उसमें फ्लैक्स फ्यूल का मॉडल लॉन्च हो गया। मारुति वैगनार आपको रोड पर सबसे ज़्यादा यही नज़र आती है और इसमें भी अगर फ्लैक्स फ्यूल की जो गाड़ी लॉन्च हुई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंज्यूमर के तौर पर भी देखें और सरकार का भी फोकस लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन पूरी जानकारी देने के लिए। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी एक बार हमारे गेस्ट से व्यू ले लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, इस पूरे सेक्टर में रूपक जी आपको कौन सा स्टॉक इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है? काफ़ी टीवीएस तो काफ़ी चल भी चुका है और आज भी देखें तो हीरो मोटोकॉर्प आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। कोई पसंदीदा स्टॉक ऑटो एंसिलरीज में? जी देखिए, ऑटो एंसिलरी में मुझे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि ऑटो स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिविटी लग रहा है मुझे। हालांकि आज का दिन थोड़ा पुल बैक आया, बट पुल बैक इनफ नहीं था पॉजिटिविटी के अंदर जाने के लिए। बट ऑटो एंसिलरी स्टॉक लाइक संबंधना मदरसन बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पे। तो संबंधना मदरसन का चार्ट मैं पुल अप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चार्ट में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है हायर लेवल पे। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड लाइक 170 तक भी जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 130 का, तो 130 का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाई पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 170। तो आपको यहाँ पर स्टॉक पर फोकस करके चलना है। संवर्धन मदरसन हालांकि वहाँ पे जो है थोड़ा कमज़ोरी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए आपको नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी दूसरे स्टॉक्स भी है जो फोकस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सब पे करेंगे चर्चा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट श्रेया के साथ।
तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मिड कैप मंत्रा पे। और आज सबसे ज़्यादा चर्चा में सिटी की रिपोर्ट जो कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर पर आती हुई दिखी। हाल फिलहाल में सिटी की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है मुंबई में और उसी के दौरान ये सिटी की एक इनिशिएटिंग कवरेज आई है पावर सेक्टर को लेकर, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर। सारे स्टॉक्स फोकस में। आज 4 स्टॉक पर कवरेज की शुरुआत भी हुई है। पूरी खबर क्या लिखा है सिटी के रिपोर्ट में, कौन से स्टॉक्स पर इनिशिएटिंग कवरेज हुई है, कवरेज की शुरुआत हुई है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ जुड़ चुकी है श्रेया। गुड आफ्टरनून श्रेया, ऐसा क्या पावर भरा सिटी ने? राइटली सेड नुपुर, गुड आफ्टरनून टू यू। और सिटी के रिपोर्ट के बाद आज तेज़ी देखने को मिल रही है, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ सत्रों से, इनफैक्ट कुछ महीनों से हमने इन स्टॉक्स में गजब की तेज़ी देखी है। आज स्पेशली रिपोर्ट आ गई है और देखिए, इतना ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना चलने के बाद अब इनिशिएटिव रिपोर्ट आ रही है इसमें, मतलब अब कवरेज शुरू की गई है सिटी की तरफ से। ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं स्टॉक्स, आपके स्क्रीन पर देखिए। टॉप पिक्स में शुमार है हिताची एनर्जी, जीई वर्नोवा, सीजी पार, बाई आउट परफॉर्मर तक की कॉल है। टारगेट प्राइस देखिए 46,700 का हिताची एनर्जी। हम कब से बुलिश थे, सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार इस बात की चर्चा हुई थी, तो अभी भी यहाँ से 10,000 15,000 के अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहे हैं हिताची एनर्जी पर। तो सिटी कह रहे हैं कि ये जो पावर इक्विपमेंट की थीम है, ये बड़ी थीम है और इस पर नजरें रहेंगी। क्या मानना है उनका? रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और ईवीज की डिमांड तो तेजी से बढ़ ही रही है, लेकिन बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली जो कंपनी होती है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी ही तेज़ी से बढ़ाना होगा, ऐसे सिटी का मानना है। और इसलिए पावर ग्रिड अब एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा बॉटलनेक बनता जा रहा है, ऐसा सिटी ने कहा। और ब्लूमबर्ग नेफ्ट के मुताबिक साइकिल 25-50 के दौरान दुनिया भर में $15 ट्रिलियन का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन केपेक्स हो सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी संभावना है भारत के लिए, और इंडिया इस थीम का एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, सिटी का ऐसा मानना है। डोमेस्टिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट जारी है। ये जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट टेक्नोलॉजी होती है, इसको इंडिया अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है सिटी की तरफ से। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो सिटी ने हिताची एनर्जी को अपने टॉपिक में रखा है, जीई वर्नोवा को रखा है, सीजी पार्क को रखा है, सिमेंस एनर्जी को भी रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी न्यूट्रल की कॉल है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि लंबी दूरी तक बिजली कम लॉस के साथ पहुंचाने की जो टेक्नोलॉजी, इस पर भी काम कर रही है बहुत सारी कंपनियां। तो ये सारे स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे ही, और सिटी का मानना है ये पूरी थीम जो है आने वाले समय में एक बड़ी थीम बनती हुई नजर आएगी। तो रखे सारे स्टॉक्स को रिटायर पर। थैंक यू श्रेया पूरी जानकारी देने के लिए, और काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कवरेज की शुरुआत भी हुई है 4 स्टॉक्स पर, सारे स्टॉक्स आज फोकस में बने हुए हैं। लेकिन अब वक्त हो चुका है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनकी जो पोर्टफोलियो की आउटकम है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। और इसमें इस खेल में आपको सबसे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे मिस्टर पंकज रांगड़, जिनका 13% पोर्टफोलियो ऊपर फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए, तो इतना ही था मिड कैप मंत्रा में, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। फिर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद KYC में, जहां हम चर्चा करेंगे सेंचुरी सप्लाई के टॉप मैनेजमेंट के साथ।